हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पैराबोला, पॉलिनोमियल में पैराबोला। क्लियर। और उसके बाद इसके बाद वाले लेक्चर में फिर मैं डिविजन्स और उनसे अलग अलग रूट्स निकालने, जो बाकी जो पोर्शन बचा है वो मैं आपका करा दूंगी इस चैप्टर का। और फिर इस चैप्टर की पूरी समरी टाइप बता के फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। क्लियर। तो अभी हम पैराबोला समझते हैं। पैराबोला व्हाट मीन्स कर्व्ड। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। क्लियर। तो यहाँ इसमें पैराबोला में हमें क्या बतानी है, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनका क्या बनता है जब हम उनका ग्राफ बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ ना कोई दी हुई होगी इक्वेशन, सपोज 2x+1। तो इसमें वही है जैसे आप लोग 9th क्लास में कराए, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये y=2 है, एक बार यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाए, अलग अलग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, 1 रखा 2 रखा, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आते जाएंगे, कोऑर्डिनेट बन जाएंगे एक्स एंड वाई के, वो प्लॉटिंग करेंगे। तो जब प्लॉटिंग करेंगे तो ऑलवेज कर्व्ड ही आएगा। वो बात डिफरेंट है कि कभी तो एक्स एक्सिस पर टच करेगा ये, या हो सकता है ना भी टच करे। तो यदि इफ लाइक पैराबोला दैट, देन इट हैज, इसके क्या होंगे, इस यहाँ पर डज नॉट यहाँ पर आ जाएंगे एनी रियल जीरो। इसके इसके जो है कोई भी रियल जीरो नहीं होंगे, किसके कोई भी रियल जीरो नहीं है, या हैव नॉट, कुछ भी लिख लीजिए, इसमें क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, कि इसके कोई भी इसके रियल जीरो नहीं हो। डज नॉट एनी रियल जीरो, बिकॉज ये इसमें क्या लिखेंगे, डज नॉट क्रॉस और टच द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को यदि टच कर लेता है यहाँ पर ये, तो ये होंगे यहाँ पे रियल जीरो, या इसको क्रॉस करता है तो होंगे इसके रियल जीरो। ये एक नंबर में आ जाता है, यहाँ रियल जीरो नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब नंबर ऑफ वो बात अलग है कि यहाँ पर टच कर रहा है तो कितने हैं यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स। इसके यदि हम बात करेंगे तो 2 इक्वल रूट्स है, जीरो क्या एक ही है यहाँ पर। बट यदि हम रूट की बात करेंगे, जैसे होता है ना x-2 एंड x-2, बट इसके जीरो क्या किससे होगा, 2 से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाएगी। सेम ही है, जैसे x-2 स्क्वायर, ये भी इससे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आती है। x² -4x+4, तो क्या आएंगे इसके, 2 ही आएगा, इसका एक जीरो है। तो जब इक्वल जीरो होते हैं देन टच ओनली टच करेगी, यदि क्रॉस करके कर रही है इट मीन्स इसके 2 जीरो है, यहाँ पर 0 1 ही है, बट 2 इक्वल, ये वैसे बात करें तो 2 इक्वल रूट्स हैं इसके। क्लियर। अब जैसे सपोज कितनी बार टच कर रही है यहाँ पर ये 1 2 3 4, मीन्स 1 2 3 4 जीरो, जितनी बार टच करेगी उतने जीरोज हैं। अब सपोज यहाँ पर ये आ गई, ऐसे टच करा, ऐसे करा और यहाँ पर आके टच करा, तो इसके 2 जीरो हैं, ये टच नहीं है। जितनी बार टच करेगी, क्रॉस करेगी या टच करेगी, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में, और यदि यहाँ कोई लीनियर इक्वेशन है इट मीन्स वो एक ही जगह कट करेगी, एक जीरो होगा। 3 जगह कट करिए मिस वो आपकी क्यूबिक हो गई, 4 जगह मिस आपकी बाई क्वाड्रेटिक हो गई, 5 है तो 5 इसके हैं, मतलब हाईएस्ट पावर 5 होगी यहाँ पर। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसकी पैराबोला की। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, द ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c। क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ हो सकता है, c भी कुछ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 3x² जो मैंने बात करी, 4x+1, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसी फॉर्म में। सपोज ये इस तरह लिखी हुई है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है बट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो द ग्राफ किसका है, y = ax² + bx + c।
आर गिवन। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, साइन ऑफ ए बी सी, इसके साइन बताने हैं, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, ए के लिए क्या होगा कि ये जो ओपनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है। यदि फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, ओपनिंग क्या है यहाँ पर डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, तो इट मीन्स क्या हो जाए, जो यहाँ पे पैराबोला है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि कुछ नहीं लिखा रहा होता है यहाँ पर तो सिंपल लिख देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि x का ही फंक्शन है x का ही है। तो क्या है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। यदि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें ये, ओके। इसमें क्या डाउनवर्ड है ये। देन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉलर देन 0, मीन्स ए का साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस। ए का साइन यहाँ पर कैसा आएगा, इसका आएगा नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में हम निकालते हैं बी, नहीं पहले सी निकालेंगे। सी के लिए क्या करेंगे, सी का पॉइंट कहाँ लेंगे कि यहाँ सी ये है, तो हम ये लेके चलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम सी का पॉइंट वाई एक्सिस पे निकालेंगे। वाई एक्सिस में हुआ यहाँ पर, कोई भी कहीं पर भी है, कटिंग कहीं भी हो रही है, किसी जगह भी कटिंग हो रही है वाई पर, तो वाई पर जो पॉइंट होगा कहीं भी होगा वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहां जब हम 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू सी आ जाएगा। एट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ हमने पुट करा तो y इक्वल्स टू सी आया। मीन्स जो y का साइन होगा वही c का साइन है इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि बिकॉज c क्या होता है, c वॉट, c होता है y, ये इंटरसेप्ट यानी x से कितने डिस्टेंस पर है। c क्या होगा कि x से इसका डिस्टेंस कितना है, कि जो यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं, जैसे जहां पे भी कटिंग हो रहा है तो इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर, वो सी होता है। क्लियर। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू सी, तो y यहाँ पर क्या है, इसमें कौन से यहाँ पर आपको मैं दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ प्लस माइनस का। यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर सब क्या होता है, प्लस होते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए ये ऐसे, ये पूरा प्लस का है और ये माइनस का है, तो इट मीन्स यहाँ दोनों प्लस के होते हैं, एक्स भी एंड वाई भी, पहले एक्स बाद में वाई। यहाँ पे एक्स तो माइनस का, क्योंकि ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर तो एक्स प्लस का होगा, इधर वाई माइनस, इधर एक्स माइनस का होगा, तो एक्स माइनस का है और वाई प्लस का होगा। इधर दोनों माइनस के होंगे, यहाँ पर एक्स प्लस का एंड वाई माइनस का। ये ध्यान रखिए, ये प्लस ये भी प्लस के हैं, तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के, यहाँ पर एक्स माइनस का और वाई प्लस का, यहाँ दो माइनस के, यहाँ एक्स प्लस का वाई माइनस का। तो देखिए सी कौन से वाले में, इस वाले में, यहाँ पर है सी, कौन से किसमें है, ऊपर की तरफ है यहाँ पर, तो इट मीन सी, ये वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई यहाँ पर लिखेंगे वाई ग्रेटर देन 0, सो सी भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ सी की वैल्यू भी आ गई, हमने ए की निकाल ली माइनस, सी भी क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, ए आ गया सी आ गया, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम निकालते हैं बी। देखिए बी कैसे निकालेंगे, ये जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का वर्टेक्स, मिस वर्टेक्स मीन्स क्या हुआ, जैसे कहाँ से कर्व्ड हो, कहाँ से ये कर्व्ड हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है, वो उसका वर्टेक्स हुआ। तो यहाँ इसका वर्टेक्स ये पॉइंट दिया हुआ है, ये वर्टेक्स है, ये जो कौन से वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स एक्स भी प्लस का है एंड वाई भी प्लस का है।
जो पैराबोला है उसके वर्टेक्स की वैल्यू क्या होती है, -b/2a, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये x की वैल्यू होती है। पुट करेंगे यही वैल्यू आएगी। यदि यहाँ पर इक्वेशन कोई दी हुई है तो आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम बना रहे हैं तो x की वैल्यू सेम यही आएगी। नाउ y की वैल्यू क्या होती है, -d, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। अभी जो फोर्थ वाली चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसमें यहाँ पर है d की वैल्यू b² - 4ac एंड 2a। तो इन दोनों में देखिए b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इस वाले से b निकाल लेंगे, इससे भी, कि -b/2a जो वर्टेक्स की वैल्यू है उससे निकाल लेंगे हम। जरूरी नहीं यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता, ऐसे भी तो हमें खुद समझना होता है कि वर्टेक्स पर पॉइंट लगा होगा, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ये देखिए x की वैल्यू मैंने क्या बताई, x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, ये x की है, तो x भी क्या हो गया यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है, माइनस में है, माइनस में है इट मीन्स कुछ भी होगा तो यहाँ पर जो भी कुछ आएगा माइनस का है, आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर। अब हम इस माइनस को, माइनस भी है, इस माइनस को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हाउ, देखिए बाबू, ये है इसका ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। सपोज देखिए जैसे यहाँ पर 2x, 2 देखिए ग्रेटर देन 1 है, अब मैं इसको माइनस का 2 कर दूं मैं, तो माइनस का 2 होते के साथ ही ये किसका बन जाएगा, ये 1 ग्रेटर बन जाएगा। या सपोज यहाँ पर 3/-2 है और ये ग्रेटर देन माइनस, ये है ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पर ये 2 है, सॉरी नहीं, ये वाला स्मॉलर देन 2 है। क्लियर। अब यदि मैं इस -2 को इधर ले जाऊं, अब खुद देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखिए अपोजिट हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया नहीं हो गया। तो यदि माइनस को, किसी माइनस को हम यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, यानी माइनस के साइन को भी ले गए, मतलब यहाँ पर जो माइन है ए माइनस का है, हम इसको रफ में सोच लेते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। तो इसको पूरे को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बी को सब्जेक्ट बनाना है, हम इसको जब इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में इस वाले माइनस को भी इधर लेके जाओ तो वापस से फिर से साइन चेंज हो गया। तो इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ गई, बी भी ग्रेटर, यानी बी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। क्लियर। यदि ये प्लस का होता, मैं दोबारा बता दूं, अब सपोज ये प्लस का होता है, यहाँ पर ये जैसे कि इस वाले में देखिए प्लस का होगा, मैं इस वाले क्वेश्चन को ही करा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, पैराबोला अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो इट मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मतलब ए की वैल्यू मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर अपवर्ड है, ग्रेटर देन 0, मिस साइन किसका होगा, प्लस का। अब देखिए सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर y इक्वल्स टू सी हुआ, मैंने बताया था कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू सी। यहाँ पे y नीचे की तरफ है, इट मीन्स क्या हुआ, y स्मॉलर देन 0, मतलब y किसका है, y नेगेटिव है, सो c ऑल्सो स्मॉलर देन 0, c आ गया नेगेटिव। अब हम b निकालेंगे, b के लिए वही यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पर, इसमें है, इस वाले किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी। हम पहले लेते हैं x की, x क्या है, -b/2a, माइनस में स्मॉलर देन 0।
अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। तो जब हम पॉजिटिव वाले को इधर ले जाएंगे तो सेम ही साइन रहेगा, जो भी कुछ होगा मल्टीप्लाई होके जीरो ही आ जाएगा। अब इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं ये, क्लियर। तो ऐसे कोई भी पैराबोला होगा, कुछ भी होगा, हम सबसे पहले ए में के लिए क्या देखेंगे, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो क्वेश्चन ये भी हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ये है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स बी पूछ रहे हैं, कांस्टेंट वाला मीन्स सी पूछ रहे हैं। सी क्या होगा, सी तो आप एक सेकंड, ये जाता है मोस्टली एक नंबर में या दो नंबर में ही आते हैं या एमसीक्यू में आते हैं। तो वाई सबसे पहले देख लीजिएगा, वाई कहाँ पर रहेगा, वही सी का साइन होगा। जहां पे पैराबोला कट रहा होगा वाई कहाँ कट रहा है वो हमें सबसे पहले देखना है। सपोज यहाँ पे ऐसे कटिंग हो रही है वाई की, ऐसे आ रहा है ये, तो वाई देखिए कहाँ पे, कहीं ना कहीं कटिंग यहाँ पे वाई की हो रही है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव होगा, वही सी हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट में उससे डिवीजन और उन सब के सम्स कराऊंगी।